हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एचएस अकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। और जो इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन कराए थे, जो क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन हो गया था। अब 53 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कराएंगे, ठीक है ना। और इसको जो भी क्लास जो जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं मैथ का, सीटेट पेपर फर्स्ट का मैथ 2025 का, वो सब प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, शुरू से देखिएगा, शुरू से क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे। सबसे पहले कह रहा है सबसे पहले कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का जोड़ 15 है। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का जोड़ जोड़ 15 है और अंकों में अंतर 3 है। वह दो अंकों वाली संख्या कौन सी है? वैसे दो अंकों वाली संख्या कौन से, सो पूछा है, ठीक है। इसमें क्या कर, दो अंकों का जोड़ कितना है? 15, 9 6 15, इसका भी 15, 8 7 15, इसका भी 15 आ रहा है, 9 6 15, इसका भी 15 आ रहा है, ठीक है, 15 आ रहा है। लेकिन पूछ रहा है कि अंतर तीन का अंतर भी पूछा है। इस तीनों में तो 3 का अंतर है, ये है, इसमें 3 का अंतर नहीं, तो आंसर पहले ही नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। फिर इसमें 9 और 6 में 3 का अंतर है, ठीक है, अंतर कितने का है? 3 का है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारे दो आंसर होने चाहिए, ए और सी। सी ए और सी बोल रहा है कि दो अंकों वाली संख्या का अंकों का जो 15 है, ठीक है, जोड़ 15 है, तो सबका योग 15 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। और कह रहा है अंकों में अंतर और अंकों में अंतर 3 है, 3 का अंतर भी है, ये भी ठीक, इसमें भी 3 का, इसमें भी, इसमें तो है नहीं, तो होगा ही नहीं। वह दो अंकों वाली संख्या कौन सी है? वो दो अंकों वाली संख्या कौन सी है? क्या ए है और सी है, ठीक है। इस दोनों का आंसर ए होगा, सी होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होगी फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हो गया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर 53 नंबर क्वेश्चन हो गया, 54 नंबर क्वेश्चन थे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग कितना है? 9 है, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। वो कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है जो पूछ रहा है, ठीक है। दो अंकों की संख्या का योग कितना है? 5 4 9, इसका भी 9 आता है, 7 और 2 9, 9, इसका भी 6 3 9, ये भी 9 है, और 3 9, 3 6 9, कितना? अंकों का योग 9 है, पूरा 9 है, ठीक है। अब करा 27 जोड़ देने पर अंकों का जो क्रम उलट जाता है। 27 जोड़ने पर अंकों का क्रम क्या है? उलट जाता है। तो सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन को देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है? 54 है। 54 में 27 जोड़ेंगे तो क्या क्रम उसका पलटेगा? नहीं पलटेगा, देख लेते हैं। 7 4 11 के 5 2 7 1 8, ठीक, हाथ में नहीं पलटा। बी नंबर में ऑप्शन है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। बी नंबर क्या कर रहा है? 27 है। 27 में 27 जोड़ देंगे तो उसका क्रम उलट जाएगा। 7 14 के 4, हाथ में 1, 4 2 2 4 1 5, 54, ये भी संख्या नहीं पलटा। आपका रहा है सी नंबर, ये भी गलत हो गया। बी नंबर, सी नंबर क्या करा है? 63 करा है। इसमें 27 जोड़ने पर क्या क्रम उसका पलटेगा? ये देखेंगे। 27 में 7 3 10 के 0, हाथ में 6 2 8 1 9, इसका भी क्रम नहीं बदला, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग डी नंबर ऑप्शन को देखेंगे। डी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है? 36 है। 36 में 27 जोड़ देते हैं, 27 जोड़ के देखते हैं क्रम बदला। 7 6 13 के 3, हाथ में 1, ठीक है।
3 और 2 5 है 6 63। इसका क्रम बदल गया क्योंकि 36 से 63 हो गया, इसका क्रम बदल गया। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर, मेरा आंसर जो हो जाएगा, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन में है, डी है। 36 कौन सा में है, डी में है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, मेरा परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हाँ तो आ जाइए, हम लोग कौन सा क्वेश्चन करा दिए थे, 54 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। हम तो पहले बताए थे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा होता है, 1000 होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 1000 होता है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9999 होता है। ठीक है, एक हमसे क्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा होता है, 99 होता है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, हमसे याद रखिएगा। पूछा क्या है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गया, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, और संख्या का अंतर ज्ञात कर, अंतर पूछा है, तो अंतर क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 99 करें तो कितना हो जाएगा, 901 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, ठीक है, 1 बच गया, 9 में से गया 0, ये बच गया कितना, 9, 9 में से 9 उतर गया। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो गया, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो गया। इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 901। 901 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन में है, 901, डी में है। तो डी नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे कितने नंबर क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना था, 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन है, सब पूछा गया है क्वेश्चन है, हर सीटेट के 1 to 5 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब कह रहा है कि यदि x के मात्र 3 से भाज्य है। ठीक है, कह रहा है एक संख्या है जो x के मात्र 3 से भाज्य है। ठीक है, x के मात्र 3 से भाज्य है, मान लीजिए। ठीक, x के मात्र 3 से भाज्य। ठीक है, और ठीक है, और माने होते क्या होता है, प्लस होता है। और y का मात्र 5 का भाज्य है, y का मात्र क्या है, 5 का भाज्य है। ठीक है, भाज्य है, तो एक्स वाई भाज्य क्या होगा, एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई क्या होगा, गुना हो जाएगा। एक्स वाई क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। एक्स गुने वाई क्या हो जाएगा, गुना होगा। एक्स का वैल्यू कितना है, 3, वाई का वैल्यू कितना है, 5, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 पूछ रहा है, ये 15 किसके से विभाज्य होगा, 15 जो संख्या है किसके से विभाज्य होगा, ये 15 संख्या किसके से विभाज्य होगा, ये 3 से भी विभाज्य हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। हाँ तो आ जाइए, हम लोग 56 वाला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा है यदि x मात्र 3 से भाज्य है और y मात्र 5 से भाज्य है तो x y भाज्य क्या होगा। ठीक है, x का वैल्यू मान लेते हैं, x का वैल्यू कितना हो गया मेरा, 3 हो गया, और y का वैल्यू कितना हो गया, 5 है। ठीक है, अब कह रहा है x y पूछा है, x y गुना हो जाएगा। ठीक है, x y गुना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना, x y गुना होगा, x 3 गुने 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 किसके से भाज्य है, ये 15 जो आया है किसके से भाज्य है, सबसे पहले 3 से लगेगा, 5 से लगेगा और अपने आप से लगेगा। किसके से भाज्य होता है, 3, 5, 15 से होता है। ठीक है, तो 3, 5, 15 कौन सा ऑप्शन में है, मैं डी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, जो कि 3, 5 एंड 15, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा, डी नंबर ऑप्शन मेरा परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो हम आ जाएंगे, क्या नंबर क्वेश्चन हो गया था, 57 नंबर क्वेश्चन हो गया, सॉरी 56 नंबर हो गया, 57 नंबर क्वेश्चन अभी देखेंगे। ठीक है, 56 नंबर हो गया था, 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिए, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है। ठीक है ना, सारा क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू का। ठीक है ना,
सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक और 6 का दशांश के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक और 6 के दशांश के बराबर है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे, पहले क्या जानेंगे? दशांश के बराबर। दशांश का मतलब होता है 1/10। दशांश का मतलब क्या होता है? दशांश। दशांश बराबर होता है 1/10। शतांश का मतलब होता है शतांश। शतांश का मतलब होता है 1/100 होता है, ठीक है। दशांश का मतलब होता है 1/10 और शतांश का मतलब 1/100 होता है, 100 होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक पूछा है, तो एक हो गया, ठीक है, एक हो गया। और मतलब प्लस होता है, और मीन्स प्लस होता है। 6 गुने 1/10 हो जाएगा, ठीक है, 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना होगा? 1 प्लस गुना करेंगे 1/1, 6 गुने 6 का 6/10 हो जाएगा, ठीक है, 6/10 हो जाएगा, ठीक। 6 बटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 6 बटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक और 6 दशांश के बराबर है? तो एक हो गया और मतलब प्लस हो गया 6 मतलब प्लस में 6 हो गया, गुने दशांश 1/10 हो गया। इसको रोकिए तो क्या, एक प्लस हो गया, 6/10 हो गया गुना करने पर, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, इसको फिर तोड़ेंगे, ठीक है। देखो कहाँ है यार भाई, इसको ऑप्शन को मिटा दो पहले। हो जाएगा, कितना हो जाएगा? एक, इसका मतलब है कितना हो जाएगा? इसका मतलब है 0/6 हो जाएगा। इसका मतलब होता है, जैसे पॉइंट है ना, अगर कोई संख्या 6/10 है, इसका मतलब 6 हो गया, 1 का मतलब पॉइंट होता है, 0 हो गया। माने एक डिजिट के बाद शून्य होता है, माने एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस 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 0 डिजिट 6 हो जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 0 1 कितना हो? 1 हो गया, पॉइंट टू पॉइंट हो गया, ये 6 का 6 हो गया। कितना हो गया हमारा आंसर? 1.6 मेरा आंसर है। 1.6 कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। इस बार समझ गया ना, ठीक है। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। 1 प्लस दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 आएगा। एक हो गया, पॉइंट टू पॉइंट हो गया, 6 का 6 हो गया, ठीक है। तो 1.6 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाएगा? पूछ रहा है 26 और 26 शतांक को किस रूप से लिखा जाएगा, ठीक है। तो पूछा है 26, क्या कुछ नहीं करना है, 26 को 26 लिख देना है यहाँ पे, क्या 26 हो गया, और मतलब प्लस हो गया, और 26 लिखा है, फिर 26 लिख दिया। शतांक होता है 1/100 गुने 1/100 हो गया, शतांक हो गया, ठीक है ना। अब इसको बनाएंगे, 26 को 26 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 26 के कम 26/100 हो गया। और फिर इसको तोड़ेंगे, 26 इसका वो डिजिट है, इसका मतलब ये 6 हो गया, ठीक है। इसका मतलब 2 हो गया, पॉइंट 1 का मतलब पॉइंट हो गया, ठीक है, पॉइंट हो गया, एक डिजिट हो गया। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26.26, ठीक है, 26.26 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, माने 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद 0 लगेगा। अगर एक पूछेगा 1/10 है तो इसका 0 का क्या होगा? हो जाएगा 0.6 हो जाएगा।
और 1/100 पूछता, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा, फिर 0 उतर जाएगा, ठीक है ना, 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है ना। 1 बटा एक डिजिट है तब डिजिट पॉइंट 1 हो जाता है। अगर 1/100 रहेगा तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, डिजिट के बाद पॉइंट 06 सॉरी 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर 1000 रहता तो कितना हो जाता, 1 डिजिट के बाद 0 लगता, हो जाता कितना हो जाता पॉइंट 1 हो गया ना, फिर 0, फिर इसका 0, इसका पॉइंट हो गया, आगे भी 0 201 हो गया ना, ठीक है। अब समझ आ गया हमारा राइट आंसर कौन सा 26.26 कौन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा 26.26 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हाँ तो आ जाइए हम लोग अब कौन सा क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन मेरा 58 हो गया था, 59 और 60 देखेंगे, ठीक है। 59 और 60 देखेंगे। ये क्वेश्चन ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पूछा गया है क्वेश्चन, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है +1 -1 फिर +1 -1 फिर +1 -1 डॉट का सम संख्याओं पदों का योग पूछा है। माने सम संख्या माने इनफाइनाइट तक, सम संख्या कभी तक भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई अथी नहीं है, माने इटीसी माने कि आगे पूरा इनफाइनाइट तक जा सकती है, तो समझे सम संख्या है। जैसे पूछा है कि सम संख्यांक पदों का योग पूछा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें करना है +1 -1, ठीक है, फिर +1 -1 फिर +1 -1 फिर +1 -1, ठीक है, -1। एक बार इसी क्रम में अगर चलते रहेगा सम संख्या तक इनफाइनाइट तक, तो क्या होगा +1 -1 ये दोनों कट जाएगा, फिर +1 -1 ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, फिर +1 -1 ये भी कट जाएगा, फिर +1 -1 ये भी कट जाएगा। फिर अगर आगे भी यही रहेगा, आगे भी यही रहता तो सब तो कटते चलाते क्या हो जाएगा 0 बचेगा, कटते चलाते क्या बचेगा 0 बचेगा। इसलिए मेरा राइट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर 0 कौन है डी में, तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 60 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है देखना है, ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार, इसमें सम पूछा था और इसमें विषम पूछा है, ठीक है, इसमें सम पूछा था, इसमें विषम पूछा था, और इसी क्रम से विषम संख्या अगर चलते रह जाए तो इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कह रहा है कि +5 -5, ठीक है, +5 -5 फिर +5 -5 फिर +5 -5, इसी क्रम में अगर विषम संख्याओं का योग तक जाए तो क्या होगा, इसमें योग पूछा है, ठीक है, योगफल पूछा है, समझे, योगफल ज्यादा प्लस पूछा है, ठीक है। इसमें क्या करना है +5 -5 +5 -5 +5 -5, ठीक है। इसी प्रकार अगर अनंत तक चला जाए तो संख्या कैसे होगी, तो +5 और -5 दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, +5 और -5 ये भी कट गया, +5 -5 ये भी कट गया, और फिर +5 उतर जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा +5 बच जाएगा। इसलिए मेरा +5 कौन सा आंसर है, मेरा डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें +5 बच रहा है, क्योंकि इसी प्रकार करते चल रहा है विषम संख्याओं का, तो विषम संख्याओं का होगा तो +5 बच रहा है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, न 15 होगा, न ए होगा, न ए भी होगा, न बी होगा, न सी होगा, राइट आंसर का डी आंसर हो जाएगा, +5 है, ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बच गया है, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, 61 नंबर क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों हम क्या बोल रहे थे, कितना नंबर हो गया था 60 नंबर क्वेश्चन हो गया था, बच गया था मेरा 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे अलग है, ठीक है, सबसे अलग इसमें खास बात यही है
इसी रामानुज के बारे में बताया गया है। रामानुज के बारे में जो मैथमेटिशियन थे वो हमारे रामानुज जी थे, ठीक है। वो बोल रहा है कि 1729 को रामानुज संख्या को कहा जाता है। 1729 को रामानुज संख्या कहा जाता है क्योंकि यह एक सबसे छोटी संख्या है। यह एक सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग तरीके से दो संख्याओं को घनों के योग द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। दर्शाया गया है, दर्शाया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्म घनों से यह संख्या प्राप्त होगी। मतलब पूछ रहा है इसे ऑप्शन में से कौन सा किसको घन का योग करने पे 1729 आएगा, ठीक है। 1729 आएगा। इसे हम रामानुज संख्या कहते हैं। रामानुज संख्या की सबसे छोटी संख्या यही संख्या है 1729, ठीक है। 1729 है, 1729 देखेंगे। 1729 ठीक है। 1729 किसके घन के युग्म के बराबर है, ठीक है ना। किसके घन के युग्म बराबर है तो पहला हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और 12 के क्यूब घन करने पे 1 का क्यूब और 12 के क्यूब का योग करने पे 1729 आ जाता है। और दूसरी संख्या कौन सी है 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब का योग करने पे तो 1729 आ जाएगा, ठीक है। इसका इसका एक और भी है हमारे ख्याल से, शायद इसका एक और भी है, ठीक है ना। लेकिन सबसे छोटा पूछा है। इसके बाद जो भी संख्या आएगी तो बड़ा हो जाता है, लेकिन सबसे छोटा पूछा इसका घन का जो रामानुज संख्या होती है, ठीक है। रामानुज संख्या जो 1729 है, जिसको हम दो अंकों को क्यूब करने पर क्यूब करके योग करने पे जोड़ने पे 1729 आना चाहिए। और एक संख्या और है कि जो 10 के क्यूब और 9 के क्यूब को योग करने पे कितना आ जाता है 1729 आ जाता है, ठीक है ना। 1729 आता है। एक और है 1404, लेकिन सबसे बड़ा है। इसका भी एक क्यूब हो सकता है, ठीक है। इसको योग करेंगे ना तो 1700 कितना आ जाएगा 1404, लेकिन 1400 नहीं 4100 होगा ना, 4104, ठीक है। इसका भी क्यू करने पर क्यू करके योग करेंगे ना तो इसका भी कितना 4104 हो जाएगा, 4104 जाएगा। हम सबसे छोटा पूछा क्या 1729 को रामानुज संख्या कहा जाता है, ठीक है। रामानुज संख्या कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है क्योंकि यह एक संख्या छोटी, यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो संख्या घनों का योग द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। ठीक बात है। निम्नलिखित में से वो कौन सी संख्या है जिसे दो युग को घनों से यह संख्या प्राप्त होती है। तो देख लिया ना, एक तो है 1 के क्यूब और प्लस 12 का क्यूब करने पर 1729 आ जाता है, और 10 के क्यूब और प्लस 9 का क्यूब का योग करने पे जोड़ने पे 1729 आ जाता है। ये दोनों ऑप्शन कौन सा में है 1 का क्यूब और 1 का क्यूब और 12 का क्यूब बी नंबर ऑप्शन में है, और 10 का क्यूब और 9 का क्यूब 12 नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं रामानुज की संख्या इसको क्यों कहा, इसके लिए तो इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखेंगे कि एक इसके बारे में, इसके बारे में तो जहाँ तक सुनी हुई कहानी है, जैसे वो हमको भी खुद पता नहीं, लेकिन सुनी हुई कहानी है, ठीक है। फिर हम बताते हैं रामानुज जी और एक ब्रिटिश मैथमेटिक्स तो थे, वो दोनों मित्र थे, ठीक है। दोनों क्या थे, मित्र थे। और क्या हुआ कि एक बार रामानुज मैथमेटिक्स से उनको तबियत खराब हो गया, तो अपने मित्र से मिलने के लिए आए, ब्रिटिशियन मैथमेटिक्स से तो आए। तो वहां से जिस टैक्सी से आ रहे थे ना, टैक्सी के गाड़ी का नंबर ही 1729 था, ठीक है, 1729 है। तो वहां तो मिला तो बोला कि भाई एक नंबर जिस गाड़ी से आया हूँ ना, टैक्सी से आया हो, तो टैक्सी से गाड़ी का नंबर, टैक्सी का नंबर ही 1729 है, लेकिन इसका जो हम उसका कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन दोनों जब मैथ का बहुत अच्छे थे, और किसी भी मैथ कोई भी नंबर देखते तो उसको ट्रिक्स बनाना, स्क्वायर बनाना, उसको बहुत उसमें रुचि था। तो वो बोले कि अरे इसमें कुछ भी तो नहीं है,
वो बोला कैसे, क्योंकि इसमें दो संख्याओं के क्यू करने पर और जोड़ देंगे तो 1729 आ जाएगा। तो बोला कैसे, तो वही वही बता रहा मनोज की एक को क्यू और 12 के क्यू को क्यू करके प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, योग कर देंगे तो 1729 आ जाएगा। और 10 के क्यू और 9 के क्यू को करके और प्लस कर देंगे तो 1729 आ जाएगा। तो यही कहानी है, ठीक है ना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा रह जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 62 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 62 नंबर, 61 हो गया, 62 होगा। ठीक है ना, अब क्या कौन सा होगा, 62 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 62। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट कौन सा, 61 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन जो है वो इतना पूछता नहीं है, लेकिन बाइनरी से कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हमको बताना फर्ज है, बताना फर्ज है। कह रहा है क्या, दशमलव को बाइनरी नंबर में बदले, दशमलव को बाइनरी नंबर में बदले, कन्वर्ट डेसिमल 101 टू बाइनरी। ठीक है, मैंने दशमलव को 101 को बाइनरी में बदले। ठीक है, बाइनरी में कैसे बदलेंगे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, इसको 101 लिख देना है। 101 है तो 101 हो गया। ठीक है, 101 हो गया। ठीक है ना, 101 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, कभी भी इसको होगा ना, कोई सी भी बाइनरी में किसी भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा चाहे डेसिमल हो, तो 2 ही से इसको हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। कितना से करेंगे, 2 से करेंगे। उसके बाद जो शेष आएगा तो इसमें लिखाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 101 का 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये बच गया कितना, 2 पंचे 10, ये बच गया 2 पंचे 10, और ये हो गया कितना हो गया 2 पंचे 10, 10 हो गया, 2 पंचे 10, 0 कट गया, 1 उतर गया। इसका हो जाएगा 101 है ना, 101 को बाइनरी में बदले, 101 का बाइनरी में बदले, 101 को बाइनरी में बदले, 2 से करेंगे, 2 से तो पीछे कितना हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा, 100 गुना 50 गुना 100, कितना बच गया शेष, 1 बच गया। ठीक है, फिर इसको हम 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 2 से लगाएंगे तो 25 गुना 50, 25 होगा, 25 हो जाएगा। तो इसको यहाँ शेष कितना बचा 0, तो 0 लिख देंगे। और फिर 2 से लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 गुना 24, यहाँ से कितना होगा 1, 1 यहाँ लिखाएगा। ठीक है, अब आ जाइए फिर 2 से लगाइए, फिर 2 से करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 हो गया, 6 दूना 12, तो हासिल कितना, अभी शेष कितना बचा था 0, 0 यहाँ लिखा जाए। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ शेष कितना बचा 0, 0 यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेष कितना बचा 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया। अब किसी को ध्यान रखना है सबसे पहले कि बाइनरी नंबर में लिखेंगे ना तो इधर से नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। बाइनरी नंबर दशमलव को बाइनरी नंबर कन्वर्ट करेंगे तो नीचे से ऊपर की लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा है 1 1 00 00, फिर 00, फिर 101 101, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ नहीं आएगा फिर से लेकिन समझाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसको समझाएंगे। अगर मान लीजिए समझ नहीं आया तो फिर से समझाएंगे, फिर कोई एक और एग्जाम्पल लेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जाम्पल लेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे, कन्वर्ट हो गया क्या इसी को समझाया जाता है फिर से। एक और एग्जाम्पल कौन सा है 98, 98 को बाइनरी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 98 को क्या करना है बाइनरी फॉर्म लिखना है। 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, 49 गुना 98, 49 हो जाएगा, 49 9 गुना 18 का हाथ में 4 गुना 8 9। ठीक है, 49 हो जाएगा। हाथ से कितना बचा, हाथ से कितना बचा 0, 0 यहाँ लिखा जाएगा। और सॉरी शेष कितना बचा, शेष कितना 0 हो जाएगा। शेष कितना बचा तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, 49 से फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 2 से लगाएंगे कितना 2 गुना 25 गुना 50, 24 गुना 48, 24 गुना 48, 48 तो 24 हो जाएगा यहाँ।
24 लगाया तो 48, 48, 48 हाथ से कितना हो जाएगा, एक, एक यहाँ उतर जाएगा, ठीक है ना। अब फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूना 24, 12 24, शेष कितना बचा, जीरो, जीरो यहाँ उतार दिए, ठीक है। अब फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 हो गया, 12, शेष कितना बचा, जीरो, जीरो लगा देंगे, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना, 2 तिहाई 6, कितना हो गया, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, शेष कितना बचा, जीरो, फिर जीरो उतार दिए, ठीक है ना। अब आ जाइए, फिर इसमें 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2, 2 एकम 2, हाथ से कितना बचा, हाथ से कितना बचा, एक, एक, एक कहाँ उतर जाएगा, शेष, शेष कितना बचा, एक, यहाँ उतार देंगे। तो हमको पहले से बताया रखे हैं कि अगर डेसिमल से अगर बाइनरी में बदलना है तो उसको हम क्या कर, नीचे से लिखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 1 1 1 ट्रिपल 0 ट्रिपल 0 1 0, यही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। आप समझ गए। अब 62 नंबर क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है। अब बाइनरी नंबर देख लीजिए, ठीक है ना। अब हो गया। अब हम फिर नेक्स्ट बाइनरी के बारे में बताएंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या करना है, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो हम आ जाएंगे अब आ जाएंगे हम लोग क्या बोलते हैं, 62 नंबर हो गया था। अब 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 63 नंबर क्या कह रहा है, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल में। उस समय तो क्या था कि ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना था, अब ये है जो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये दोनों को कैसे देखेंगे, ठीक है, कैसे करना है सो देखेंगे। सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि इतना को उतारना है, देखेंगे क्या है, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। देखेंगे 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करना है, इसके 2 के पावर 0 से गुना करना है, इसको 2 के पावर 1 से गुना करना है, इसको 2 के पावर 2 से गुना करना है, इसको 2 के पावर 3 से गुना करना है, इसको 2 के पावर 4 से करना है, इसको 2 के पावर 5 से करना है, और इसको 2 के पावर 6 से करना है। अब इसको क्या करना है, गुना करके जोड़ देना है, ठीक है, दोनों को ऐड करके जोड़ देना है। 0 के पावर, अगर 2 के पावर 0 हो तो इसका क्या होगा, 0 के पावर 2 होता है, अगर 2 के पावर 0 है तो क्या होगा, 1 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसके बदले में क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या, मान लीजिए x के पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होता है। अगर 10 के पावर 0 हो तो इसका मतलब 1 होता है। 101 के पावर 0 हो तो इसका मतलब 1 होता है। किसी भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, चाहे कोई भी संख्या 99 के पावर 0 हो इसका मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार कहा गया है कि 2 के पावर 0 है, 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 1 होता है, तो 1 से 1 से गुना करना क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कह रहा है 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 से गुणा करना क्या होगा, 2 होगा। 2 के पावर 1 2 के पावर 1 तो 2 का 2 हो गया, और 2 के फिर 2 के पावर फिर वो 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। अब कह रहा है 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 4, 4 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 6 है, सॉरी 2 के पावर 3 है, तो गुना करेंगे गुना 4, 4 गुना 8, 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना, 2 गुना 4 4 8 16, 16 हो जाएगा। तो 16 को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 के गुने 0 हो गया तो 0 ही होगा। अगर 99 को अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 ही होगा, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 को 0 से गुना करना 0 हो गया, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 में कितना हो जाएगा, 32, 32 हो जाएगा। तो 32 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 6 है तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा।
2 के पावर 64, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो गुना कर 2 गुना 4 4 गुना 8 8 16 16 32 32 गुना 64, ठीक है। 64 हो गया, माने हम पूरा बारीकी से बता रहे हैं, ठीक है ना। 64 है, 64 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 ही हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि सबको ऐड कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, प्लस 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 प्लस, कितना हो जाएगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 64 और 32 कितना, 96 हो गया। 96 4 100 100 100 हो गया, 108 100 100 हो गया। अब 100 और 8 कितना हो गया, 108 हो गया। 108 और 3 11, 111 मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है। यही मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। देख लिए मैंने कैसे करना था बता दिया, ठीक है। सबको पहले किसी भी जीरो से गुना करेंगे, जीरो के से गुना करके जोड़ गुना करके फिर जोड़ कर देंगे, ठीक है ना, हो गया। अब हमको बाइनरी याद रखना कि अगर किसी भी चीज को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी की संख्या याद रखेंगे और डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल को हम लेते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसका तो हो गया, समझ आ गया। एक कोई एग्जांपल और ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल में देखिए कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल कितना हो रहा है, 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है, ठीक है, हो गया। कितना हो गया, 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट है, दशमलव में कन्वर्ट करना है, दशमलव में बदलना। कैसे बदलेंगे, सबसे पहले वही चीज को अपनाना है, वही चीज को मेथड को अपनाना है। 0 के पावर 2 के पावर 0 से गुना करके इसको गुना कर देंगे, ठीक है। 0 के पावर से पावर में गुना करके इसको 0 कर देंगे। अब 2 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा और 2 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सबको गुना करके जोड़ देना है, ठीक है, सबको जोड़ देना है, ठीक है। हम आ जाइए, देखिए हम तो पहले ही बोले थे अगर किसी भी संख्या के बराबर 0 लगा हो तो उसका बदले में क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के बाद ऊपर पावर में 0 लगा हो तो उसके बदले में क्या होता है, उसके बदले में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर पावर उसको 0 हो तो उसके बदले में 1 होता है, ठीक है ना। अब आ जाइए हम लोग देखेंगे, 2 के पावर 0 है तो 1 हो गया, 1 के 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब आ जाइए इस पे 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 से गुना करेंगे तो कितना, 2 ही होगा। 2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 है तो 2 गुना 4, 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही रह जाएगा, ठीक है, 4 हो गया। अभी 2 के पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 2 के पावर 3 तो कितना हो जाएगा, 8, 8 को अगर 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब आ जाइए इसका 2 के पावर 4 पे, 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 4, 4 गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना 4, 4 गुना 16, कितना, 2 के पावर 4 अगर रहेगा, 2 के पावर 4 तो कितना, 16, 16 को अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 आएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 को 1 से गुना करेंगे तो 32 ही हो जाएगा। अब 2 के पावर 6 से गुना करेंगे तो कितना, 64, 64 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 64 ही हो जाएगा। अब सबको क्या करना है, प्लस कर दीजिए, प्लस करके जोड़ दीजिए, वही हमारा डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है, दशमलव में आ जाएगा, 0 प्लस प्लस प्लस, जोड़ दीजिए सभी। 64 और 32 कितना हो गया, 96, 96 और 4, 96 4 कितना हो गया, 100, 100 और 1 100, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 101 हो गया, ठीक है, आंसर यही हो गया, ठीक है ना। अब समझ आ गया। एक और एग्जांपल दिया जाए, ठीक है। मान के चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और कोई सा एक और एग्जांपल होता है ले लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल में क्या कर रहा है, सेकेंड एग्जांपल कर रहा है, एक एग्जांपल और है। सेकेंड एग्जांपल में 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। बाइनरी का याद रखना है, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ठीक है।
एग्जाम्पल में हो गया 1 1 1 0 0 1 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसको बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना। 1 1 0 0 0 1 0, ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। देखिए तो क्या करना है, 2 के पावर 0 से गुना करना है, इसको 2 के पावर कितना से करना है, 1 से करना है, इसको 2 के पावर 2 से करना है, इसको 2 के पावर 3 से करना है, इसको 2 के पावर 4 से करना है, इसको 2 के पावर 5 से करना है, और इसको 2 के पावर 6 से करना है, ठीक है ना। आगे समझ में। एक लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको पहले ही बताया कि किसी भी संख्या के पावर 0 का बदले में क्या है, 1 होता है। 1 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 है तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 है तो 1 से गुना करेंगे, 2 हो गया। 2 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 2 ही हो जाएगा, 2 इकाई 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना, 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, हाँ तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 से अगर 0 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 में अगर 2 के पावर 4 से गुना करते कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 में अगर 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब 2 के पावर कितना है, 5, 2 के पावर 5 है तो कितना हो जाएगा, 32, 32 को और 1 से गुना करते हैं क्या हो जाएगा, 32 ही हो जाएगा। अब आ जाइए 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 में 2 के पावर 6 में 6 के 6 में कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 में गुना करना कितना, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 64, 64 को और 1 से गुना करते हैं तो 64 ही हो जाएगा। अब इस सबको क्या कर दिए, प्लस कर दिए, प्लस 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 प्लस, और दोनों पे जोड़ दीजिए। 64 और 32 का 96, 96 या 2 98, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा 98 हो जाएगा, ठीक है ना, 98 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो आ जाइए, हम लोग क्वेश्चन करा दिए थे डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है। दशमलव से बाइनरी में और बाइनरी से दशमलव में चेंज करने के लिए हम बता दिए थे। और कुछ क्वेश्चन नया में पूछा गया है, क्वेश्चन है इंटीजर के बारे में, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या और परमेय संख्या इसके बारे में पूछा गया था, जो कि प्राइम नंबर प्राइमरी लेवल पर नहीं पूछा जाता था, लेकिन पूछ दिया था 2024 में, ठीक है। पूछ दिया था कि किसको बताना चोरी है, बताना मेरा फर्ज बन गया है, ठीक है ना। इसके लिए हम पहले देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बताया था कुल संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में, घात संख्या, आभास संख्या, स्वाभास संख्या, ठीक है। होल नंबर, नेचुरल नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ठीक है ना, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। इसे बता दें, ये तो आप लोग को पहले ही बता दें बहुत अच्छे से कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, 0 से लेकर के 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर जिसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक चला जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। विषम संख्या के बारे में बताया गया है, जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट बोला है इवन नंबर। इवन नंबर भी आपको बताया गया, पहले क्लास में बताया गया था कि डे 1 में देखिएगा, डे 2 सब करके उस समय आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। डे 1 में भी इसको जिक्र किया गया है, सबसे बारीकी से जिक्र किया गया है, लेकिन आपको इस तरह से इसको दर्शा दिए है कि आपको समझ में आ जाए। जैसे सम संख्या 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट तक चला जाए तो सम संख्या कहते हैं, 2 से पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है ना। और कंपोजिट नंबर के बारे में बताया गया था कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, 4 6 8 9 9 इत्यादि, ठीक है ना। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या 2 4 5 7 11 जो हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है, वो प्राइम नंबर। सभाज्य संख्या 2 3 3 4 5 7 7 8 8 7 7 8 इत्यादि इनफाइनाइट तक चला जाए वो प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम इंटीजर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, इंटीजर के बारे में, ठीक है ना। इंटीजर के बारे में, पूर्णांक के बारे में, पूर्णांक के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब समझ गए इंटीजर और इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं,
जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। आ जाइए, हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर के बारे में बता दिए थे, पूर्णांक संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में बता दिए थे, हम इंटीग्रल्स के बारे में बताए थे, पूर्णांक के बारे में बता रहे थे, पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्णांक के बारे में क्या जानेंगे, पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट, ठीक है, -1 -2 -3 डॉट इनफाइनाइट तक, और इसमें बीच का समूह क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है, ठीक है, शून्य। इसी को हम बीच का शून्य क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक, इसको हम धनात्मक बोलते हैं और इसको ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है ना। इसको धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक कहते हैं, और इसको ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ऋणात्मक बोलते हैं, नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसे कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, और इधर से भी नेगेटिव में देखिए बोल रहा है कि -1 -2 -3 ये सब नेगेटिव है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। और उसके बीच का समूह शून्य है, वो भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना, हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या किसे, सभी संख्या जो p बाई q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक है, ठीक है। परिमेय संख्या सभी संख्या जो p बाई q के रूप के फॉर्म में लिखा जाए, p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या है, माने q नॉट इक्वल टू 0 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल में 1/2/3 4/7 -8/7 0/7 या 22 पूर्णांक, ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम इसके बारे में एक और है, ठीक है ना, एक और देख लेते हैं, कौन सा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या के बारे में बता दिए थे, परिमेय संख्या हो गया था। और हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, इंटीग्रेशन नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये सभी संख्या जो कि p बाई q के फॉर्म में और p बाई q के रूप में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। ये सभी संख्या जो कि p बाई q के रूप में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में √2, √3, √5 एंड पाई को p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एक और है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसे हम होल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर है सब रियल नंबर है, चाहे पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, ये सब के सब क्या है,
रियल नंबर के ही अंतर्गत में आता है, सब उसके बाद ही कोई आता है, रियल नंबर के बाद ही सब आता है, समझे। रियल नंबर सभी को हम रियल नंबर कहते हैं। इससे पहले भी हम होल नंबर के बारे में बताए थे, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में हम बताए थे, ठीक है ना। तो जीरो शुरू होता है 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक चला जाता है, उसे हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है बचा हुआ, जो क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। अब समझ में आएगा ना, अपरिमेय संख्या और रियल नंबर, ठीक है ना। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन था, 64 नंबर हो गया था। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं, नेगेटिव पूछा है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। 4 और √5 अपरिमेय संख्या है, नहीं। रूट रूट √9 और √6, √9 क्या करेंगे, 9 हो जाएगा, कितना रूट अंदर 3 हो जाएगा, और 16 का 4 हो जाएगा। क्या है, परिमेय संख्या है, अरे परिमेय संख्या है, ये तो होगा, नहीं पूछा है, ये परिमेय संख्या है, नहीं अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 11 भी अपरिमेय संख्या है, 11 भी अपरिमेय संख्या है, और 15 भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ठीक है, आंसर है, आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन मेरा हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अंदर इसके पीवाई के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, जिसका रूट अंदर कितना हो जाएगा, हमको पूछा है अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, √11 अपरिमेय संख्या, √15 भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन √9 और √60 माने 16, √9 और √16 अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आ जाए हम लोग 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है ना। परिमेय संख्या है, क्या 2√3 परिमेय संख्या है, नहीं, ये परिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √5 भी अपरिमेय संख्या, √6 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2/1, ये p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, 2/1 हो जाएगा। इसलिए क्या हमारा परिमेय संख्या कौन है, सी मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। सी मेरा कौन सा है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 67 नंबर क्या कर रहा है, √5 एक संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, पूछा है। √5 क्या है, √5 न परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो होगा नहीं, अपरिमेय संख्या है। रूट क्या है, √5 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा, ये भी होगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, जो अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। जितने भी ये जो तीनों क्वेश्चन जो करा है, 2 और बचा हुआ है, ये जो करा है, ये अपना मन से हम दिए, एग्जाम्पल के तौर पर दिए, अपने अतिथि पूछा गया नहीं गया है। अगर पूछ दे तो ये भी आ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है। अब इसको बता दिए, जानकारी रहेगा तो आपको आसानी होगी आपको एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपना से ही क्वेश्चन हम दिए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरा अपना से है, ठीक है, पूछा गया नहीं है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, 67 हो गया ना, 68 नंबर होगा, कौन सा होगा, 68 नंबर, ठीक है, 68 नंबर। हाँ, तो आ जाइए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करना था, कौन सा, 68 नंबर क्वेश्चन हो गया, सॉरी 67 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 68 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन के, ये मेरा नंबर सिस्टम का सबसे लास्ट वीडियो, अंतिम वीडियो है, D4 वीडियो में जाएगा, ठीक है ना। D1, D2, D3, D4 और एक 0 से, अगर शुरू से देखिएगा तो पूरे जितने भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है प्रीवियस पूरा हम करा दिए हैं, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। पूरा अगर बीच में देखिएगा तो पूरा हो जाएगा। पहला वीडियो देखिए D1, फिर दूसरा देखिए D2, फिर तीसरा देखिए D3, तब चौथा देखिए D4। वो वीडियो अगर बारीकी से एक करके देख लेंगे तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि इससे अलग कोई बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि नंबर सिस्टम से ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको 70-72 क्वेश्चन करा दिया हूँ, इसमें से 2 जरूर क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर आ ही नहीं सकता है। और हाँ, ये हो सकता है कि नंबर वो बदल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सब यही रहेगा, ठीक है ना। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 प्लस
3 + 2 रूट 5 ये कौन सी संख्या है? एक संख्या है, कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कि भाज्य संख्या है कि तार्किक संख्या है? जिसमें रूट 5 अगर लगा हुआ हो, सबसे पहले देखिए रूट 5 अगर लगा हो तो हर हाल में अपरिमेय संख्या ही होगी, परिमेय तो होगा ही नहीं, समझे? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि 68 का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा जो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या है? 69 में कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका गुणनफल एक अपरिमेय संख्या है? ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन देखेंगे, √2 है। √2 और √6 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? रुपये 6, √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √6 हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन का है। बी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है? √9 और √5 गुना करेंगे तो 45 होगा, √45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। √6 कह रहा है। सी में ऑप्शन नंबर सी देखिए, 27, √27 और √3 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 81, 7 21 के हाथ में 2, 3 दूना 6, 1 3 6 2 8, 81, √81 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में से कोई नहीं है। इस देखेंगे इसका जो है रूट हो जाएगा, तो 81 का रूट कितना होता है? 9 आता है। जो 9 के नीचे अगर एक लग सकता है, ये PYQ के फॉर्म में आता है। ये क्या है? PYQ के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पूछा गुणनफल एक परिमेय संख्या है, इसका परिमेय संख्या कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 70 दशमलव में अगर 121 से बार बार आता है, डेसिमल में रहे, अगर संख्या इनफाइनाइट तक रहे तो एक संख्या है जो कि कौन सी संख्या है? 0 पॉइंट और डेसिमल में संख्या का कोई भी संख्या रहे, अगर 121 रहता तो बचपन तीसरा चौथा क्लास में हम लोग पढ़े थे, इसके ऊपर अगर लगातार आ जाएगा 0.41, फिर 41 आ जाए तो बार बार आ जाए तो हम लोग 0.41 बार ऊपर लगा देते थे। ठीक है ना, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। 121 आ रहा है, फिर 121 आ रहा है, फिर 112 आ गया, फिर 111 आ गया, फिर 112 आ गया। ये तो नहीं है, बार नहीं लगेगा, इसलिए इनफाइनाइट पे चला गया। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये तो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? बोलिए। कौन संख्या? परिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या होगी, या परिमेय संख्या होगी, इनमें से कोई नहीं, या वास्तविक संख्या होगा, अनरियल होगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या ए नहीं होगा, डी नहीं होगा और क्या बोलता है? बी नहीं होगा। ऑप्शन में मेरा कौन सा हो? सॉरी, सी नहीं होगा, बी तो होगा नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन शायद बच गया, 2 क्वेश्चन हम अभी करा रहे हैं। ठीक है ना, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है? 71वां क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 71 और 72 नंबर क्वेश्चन देखें। नंबर सिस्टम का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, समझे? ठीक है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, ठीक है, पहले ही बता दिया था। ठीक है ना, अब देखेंगे पाई किस प्रकार की संख्या है। पाई जो है तो किस प्रकार की संख्या है? पाई किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, या विषम संख्या है, या समान है। ठीक है, पाई जो है, पाई के बारे में बताया था ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई किस प्रकार संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? π/2 कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? π/2 की कैसी संख्या है? ये भी क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। π/2 एक कौन सी संख्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होगा, वास्तविक संख्या है, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका भी आंसर अपरिमेय संख्या है। इसका परिमेय नहीं होगा, विषम नहीं होगा, समान नहीं होगा। इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का हमारा चैप्टर जो था पहला नंबर सिस्टम का वो खत्म हो चुका है।
अब सेकेंड चैप्टर जो हमारा चलेगा, सेकेंड नंबर चैप्टर जो चलेगा एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो क्लास होगी मैथ पेपर फर्स्ट का, सीटेट पेपर फर्स्ट मैथ का जो क्लास आएगी उसका नेक्स्ट चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है एचसीएफ, एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है एचसीएफ और एलसीएम होगा, ठीक है ना। कुछ जाते जाते कुछ थोड़ा मीठा होता है, एंजॉय हो जाए, ठीक है ना। क्या है कि कुछ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है। सबसे पहले कुछ बताते हैं आपको एक्साइटी के तौर पे, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं, इजेस एकेडमी प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कहना यही है कि खुदा ने जब आपको बनाया हुआ, ये एक्साइटी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये आप सभी को लिए, सब खासकर आपके लिए, जितने भी हमारे क्लास देख रहे हैं समझे, सभी के लिए है। खुदा ने जब आपको बनाया होगा, एक शुरू सा उसके दिल में आया होगा, सोचा होगा क्या भी तोहफे में दी, तब जाके एजेस प्लेटफॉर्म को बनाया होगा, एजेस एकेडमी प्लेटफॉर्म को बनाया होगा, ठीक है, ठीक है। और क्या कहते हैं, हो गया, ठीक है ना। एक शायरी याद आती है, फिर याद नहीं, ध्यान में नहीं है, फिर कभी सुना देंगे, ठीक है ना। और जाने से पहले एक बार कह देते हैं कि नंबर सिस्टम का जो भी चैप्टर आप देखे हैं, पढ़ाए हैं, उसको पूरा अच्छे से शुरू से देखिएगा, बीच में से मत देखिएगा, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाइएगा। नीचे से शुरू से देखिएगा, एल्सियम जहाँ से हम पूर्ण संख्या 0 से उठाए थे वहाँ से उसके बारे में पूरा थ्योरी बताया है उसके बाद, ठीक है ना। वो सारे करके ही जो है आप एक D1 डे 2 डे 3 और डे 4 में 4 क्लास है, ये 4 क्लास देख लीजिए, चारों क्लास में बहुत बारीकी से बताया गया है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और आप लोग का सहयोग रहेगा तो अच्छा से ही क्लास रहेगा, आप लोग के साथ आपका हमारा हौसला आप ही लोग है, ठीक है ना। आप ही की वजह से हम लोग इतना अपना ऊर्जा भर पाते हैं। आप लोग अगर अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा, बताइएगा, तभी तो हम लोग को यहाँ कुछ ऐसा दिखेगा, तो हाँ नए चीज को जोड़ना पड़ेगा, नया चीज जुड़ाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से आप समझ पाए उस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। एक शायरी है कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्तियों के साथ, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्तों के साथ, और कीजिए कबूल हर कमी के साथ, कीजिए कबूल हमें हर कमी के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा चैप्टर कौन सा है, एचसीएफ और एलसीएम, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद।